संबंध में बोचा थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था। जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो दो अपराधी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पर फायरिंग की गई है। नहीं, महिला SKMCH में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब SKMCH से वो बोचा की तरफ जा रही थी तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बकरी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पर गोली चलाई। इंजरीज कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उन्हें जरा सा भी पुलिस का डर नहीं है और इसका एक खौफनाक उदाहरण हमारे सामने आया है। आपको बताया तो मुजफ्फरपुर में एक महिला के पेट में गोली मार दी गई है, वो भी बीच सड़क पर, और वो महिला टोटो पर सवार थी। ये वही बिहार है जहां पर सरकार ये कहती है कि बिहार में अपराधियों का कोई ठिकाना नहीं है, अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगे, लेकिन इसका उल्टा दिख रहा है। इससे पहले भी हमने आपको बताया तो इससे पहले भी हमने आपको कई सारे घटनाओं के बारे में बताया है जहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। और देखिए, इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर का भी ये मामला जुड़ गया है। मुजफ्फरपुर में अपराधियों का मनोबल किस कदर बढ़ गया है, इसका एक और खौफनाक उदाहरण हमारे सामने आया। दिन दहाड़े सरेआम गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। अहियारपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बेखौफ होकर के एक महिला को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गुरुवार को मेडिकल ओवरब्रिज से बखरी की ओर जा रही एक ई-रिक्शा को बाइक सवार अपराधियों ने बीच रास्ते में रोक लिया और इस दौरान टोटो में सवार 26 वर्षीय मदीना खातून को निशाना बनाते हुए उसे गोली मार दी। हमले में मदीना गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके हाथ, पेट और फेफड़ों में गोली लगी है। उन्हें तुरंत इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मदीना अपनी भाभी जोया खातून के साथ घर लौट रही थी, तभी बदमाशों ने टोटो रुकवाया और एक आरोपी अंदर घुसा और धमकी देते हुए कहा कि अगर केस वापस नहीं लिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने मदीना पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक जांच में इस मामले के पीछे पुराना प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है। आरोप है कि मदीना का मोहम्मद शमशाद शेख नाम के युवक से पिछले 5 साल से संबंध था और इस दौरान युवक ने उससे करीब 10 से 12 लाख रुपए भी लिए थे। और जब मदीना ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने मुकरते हुए संपर्क तोड़ लिया और इसके बाद मदीना ने थाने में इसको लेकर के केस दर्ज कराया। और परिजनों का कहना है कि केस वापस लेने के लिए लगातार धमकियां मिल रही थी मदीना को और इसी के चलते ये हमला हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। आसपास के CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी। देखा आपने, मुजफ्फरपुर का ये मामला था जहाँ पर टोटो रुकवा करके महिला के पेट में गोली मार दी गई है और उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो गए। इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है परिजनों का और पुलिस प्रशासन का, उनके तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। क्या अपडेट है इसमें? आज दिनांक 23/4/2026 को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH फ्लाईओवर गरहा की तरफ जाती है उस सड़क पर एक महिला को गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें महिला के साथ जो उनके परिजन उपस्थित थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक बाइक पर सवार 2 अज्ञात अपराधकर्मी उनको ओवरटेक किए जब वो ऑटो में बैठी हुई और महिला को पूर्व महिला ने बोचा थाना में एक मामला दर्ज कराया था, एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें किसी व्यक्ति के ऊपर नौकरी का झांसा देने के पश्चात नौकरी का झांसा देने तथा शादी का झांसा देने के पश्चात शारीरिक शोषण करने की बात हुई। इस संबंध में बोचा थाना में कांड दर्ज है और उसी मामले में इनको अभियुक्त पक्ष की तरफ से धमकी दिया जा रहा था। जैसा कि पीड़िता महिला की भाभी जो साथ में थी वो बता रही हैं कि ऑटो में जो दो अपराधी थे उनके द्वारा उसी मामले का जिक्र करते हुए महिला पर फायरिंग की गई है और उसके बाद इनकी भाभी के द्वारा उसे इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। अभी महिला इलाजरत है और उन्हें गोली लगी है। डॉक्टर्स के द्वारा अभी इस चीज़ की पुष्टि नहीं की गई है कि कितनी गोलियां लगी हैं उन्हें। उनका इलाज चल रहा है। बाकी FSL की टीम यहाँ पर आई, घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए हम लोग आगे तरह अनुसंधान कर रहे हैं। किसके साथ वो आ रही थी? महिला थी या किसी और के साथ? नहीं, महिला SKMCH में अपने इलाज कराने के लिए आई थी। कुछ उनको दर्द की शिकायत थी तो अपनी भाभी के साथ इलाज कराने आई थी। जब SKMCH से वो बोचा की तरफ जा रही थी
तो मेडिकल फ्लाईओवर के बाद जो बप्पी की तरफ रोड जाती है उसमें बाइक सवार अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा उनको ओवरटेक करके फिर उन पर गोली चलाई। इंजरीज कहाँ पे है मैम महिला को? बाह में उनको एक गोली लगना प्रतीत हो रहा है। उसके अलावा भी CT स्कैन और एक्सरे हुआ है, जिसमें डॉक्टर्स अभी मंतव्य देंगे कि कुल कितनी गोलियां उन पर चली। ठीक।